कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे रहेंगे, अच्छे होंगे। अच्छे रहना भी चाहिए, घर ही में बैठे हैं तो अच्छा रहना ही है। मैं जो बोलने जा रहा हूँ, देखिए आज मैं आपके सामने आमने सामने बात करना चाहता हूँ, आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, आपको चार्ज अप करना चाहता हूँ। कुछ बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वर्क प्लान का वीडियो अभी नहीं बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं थोड़ा चार्ज अप कर दूँ। तरीका तो मैं बता ही रहा हूँ, साथ में थोड़ा मोटिवेशन भी जरूरी है। मोटिवेशन और तरीका दोनों मतलब दोनों दिखाना चाहिए, तब जाके आपका अंदर भी चार्ज अप होगा। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ, जो बंदे आज के डेट में नेगेटिव हो जाते हैं, जो बहुत अनाप शनाप सोचते हैं, मेरे से काम नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा। दोस्त लोग मुझे बोल रही है क्या कर रहा है, गलती कर रहा है, हंस रहे हैं। मतलब उन लोगों के बात सुन के जो अपने आप को नेगेटिव कर लेते हैं, जो उस काम को मतलब जो काम करना चाहते हैं उसको रोक देते हैं, जो अपना सपना पूरा नहीं कर पाते हैं, इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ भाई तुम खुद गधा हो, तुम गधा हो, इसलिए उन लोगों का बात सुनते हो। आज के डेट में जो तुम्हें मतलब जो तुम्हें कुछ भी कमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से तुम रुक जा रहे हो, जिसकी वजह से तुम चल नहीं पा रहे हो, इसके लिए जिम्मेदार वो नहीं, तुम खुद हो। तुमने उसका बात क्यों सुन रहे हो? देखो एक सिंपल सा लॉजिक है। आज के डेट में जो भी मान लो, आज के डेट में जो भी तुम्हें अनाप शनाप बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, ये सब मत करो, ये सब करके कुछ फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, बेकार है, बदमाश है। तो उसके उन सबको ये आंसर दे दो, इसको चैलेंज की तरह लो और एक दिन कामयाब बनकर दिखा दो, उनको आंसर दे दो, हाँ तो मैंने जो बोला था वो मैं करके दिखाया हूँ। ये चैलेंज खुद को लेना पड़ेगा। इस चैलेंज के लेने के लिए कुछ टिप्स है मैं बताया हूँ, उसको फॉलो करना पड़ेगा। साथ में मोटिवेशन के लिए मैं कुछ वर्ड्स बोलना चाहता हूँ, कुछ चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखिए मैं क्या होता है, मतलब काम आपको करना पड़ता है, मैं तरीका बताऊंगा। मैं तो आपको मैं तो आपकी तरह, मतलब मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं आपका हो के मैं खुद काम कर दूंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, मैं कर भी नहीं पाऊंगा। मैं सिर्फ आपको तरीका समझाऊंगा कैसे काम किया जाता है। मैं तरीका फिर से बता दे रहा हूँ, छोटा स्टोरी से समझा रहा हूँ। मान लीजिए क्या हुआ, एक दिन एक राजा ने एक स्वयंवर सभा आयोजन किया, ठीक है। जैसे होता है राजा का स्वयंवर सभा आयोजन करते हैं उसके लड़की के लिए, उसकी शादी के लिए। तो क्या वहाँ पे बड़े बड़े राजकुमार आए हुए हैं, उसके मतलब वहाँ पे स्वयंवर सभा हो रहा है। फिर राजा ने कंडीशन दिया राजकुमारों को, बोला देखो राजकुमारों, इस तालाब में एक मगरमच्छ है, ये मगरमच्छ इस तालाब की इस पार से उस पार जाना है विदाउट एनी, मतलब आप साथ में कोई हथियार नहीं ले जा सकते, लेकिन इस तरफ से उस तरफ जाना है। जो जा पाएगा, जिसमें इतना मतलब साहस है, जिसमें इतना मतलब जो इतना कर पाएगा, जिसमें ये साहस है, ये बल है, मैं कर सकता हूँ, वही मेरे बेटी से शादी करेगा। अब जितने सारे राजकुमार थे सब डर गए, भाई ये तालाब में मगरमच्छ है और कुछ खाली हाथ जाना पड़ेगा, फिर तो जिंदगी दांव पे लग गया, तो शादी कैसे होगा, खुद बचेंगे तब ना शादी करेंगे। सब डर के मारे बैठे हुए। फिर अचानक से राजा ने देखा कि एक गरीब ब्राह्मण जो वहाँ पे बैठा हुआ था, जैसे होता है राज के दरबार में ब्राह्मण रहते हैं, वो ब्राह्मण का जो बड़ा मतलब हेड ब्राह्मण होता है, उसका जो लड़का था वहाँ पे बैठा था। अचानक देखा वो तालाब को इस पार से उस पार चला गया, जाने के बाद उधर उड़ गया। फिर राजा बोला, आई उसको देख के चौंक गया। राजा उसको बोला, हाँ जो राजकुमार नहीं कर पाए, इतने वीर राजकुमार कहाँ से आए हैं, वो तुमने कर दिखाया, तुम्हें इतना पावर है, चलो तुम्हारे साथ मेरे बेटी का शादी होगा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ। तो फिर वो जो गरीब ब्राह्मण था उसने बोला, हाँ राजा जी मैं ये बात तो मैं समझ रहा हूँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल था, मुझे तालाब में धकेला कौन था? बात को समझिए, मतलब उसको किसी ने धकेल दिया था, वो मतलब जिंदगी बचाने के लिए इस तरफ से उस तरफ चला गया और कुछ समझ में नहीं आया कैसे वो पहुंच गया। फिर राजा ने बोला, देखो इस तालाब में कोई मगरमच्छ नहीं है, मैं सिर्फ देखना चाहता था कि इसमें इतना साहस है जो मेरे बेटी के लिए पार कर सके, ठीक है। अब इसका मोरल क्या है, आपको समझना क्या है, ये तो स्टोरी था, आप समझिए बात को। मैं जो बोलना चाहता हूँ, मैं आपको तरीका दिखा रहा हूँ, मैं आपको तालाब में धकेल दे रहा हूँ, लेकिन तालाब के इस तरफ इस पार से उस पार आपको खुद को जाना है। ये सफर आपको तय करना है, मंजिल तो आपको ऐसे ही चुटकी में मिल जाएगी, लेकिन ये सफर में बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे नेगेटिविटी आएंगे आपके पास सामने। शायद मम्मी पापा कुछ बोल सकते हैं, शायद आसपास के पड़ोसी बोल सकते हैं, शायद दोस्त बोल सकते हैं, शायद रिश्तेदार बोल सकते हैं, लेकिन सबको एक ही जवाब दीजिएगा, चुपचाप रहिएगा, यही बोलिएगा। एक बात आपको याद है, शायद मतलब जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बोल देता हूँ, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मतलब आपका जो एक्शन है ना, जो एक्टिविटी है ना, वो आपके वर्ड से ज्यादा बोलते हैं। इसीलिए ये मैं बोलता हूँ, काम इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मतलब काम आपको करना है, लेकिन इतनी खामोशी से करना है कि जब सफल होंगे ना तो वो शोर ऐसे ही मच जाएगा। जो आज आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो खुद कल आपके पास आ जाएंगे, हाँ तूने बोला था, तूने कर दिखाया, मान लिया यार तुझमें दम है। तो ये पावर खुद को दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखा पाएंगे आप? एक ही ऑप्शन आपके लिए बचता है, काम करते जाओ, मेहनत करते जाओ, कभी रुको नहीं। अब बोलेंगे सर मैं अगर ऐसा करता रहूंगा तो शायद बहुत सारे बंदे हो गए, बोलो सर पैसे के पीछे भाग रहे, इतने पैसों का करोगा क्या? फिर मैं इसके बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ, ये भी एक छोटा स्टोरी से समझाना चाहता हूँ। एक गरीब फकीर था,
ठीक है। वो फकीर को मान लीजिए 2-3 दिन से खाना नसीब नहीं हुआ, एक वो फल दुकान में गया, फल दुकान में जाके बोलता है फल वाला मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ, मुझे एक टुकड़ा फल दे दो, मैं कुछ भी खाए नहीं हूँ, फल दे दो। बहुत बार बोलने के बाद फल वाला बोला यार तू काहे दिमाग खराब कर रहा है, तू तो अपने खुदा को बोलता है ना, जा खुदा के पास से पैसा लेके आ, मैं तुझे फल दे दूंगा। फिर से गरीब फकीर फल वालों को बोला भाई मैं 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया हूँ, मुझ पर रहम करो, एक टुकड़ा तो दे दो। फल वाला ने फिर भी रिजेक्ट कर दिया, कुछ नहीं बोला, बोले तू भाग यहाँ से, पैसा लेके आ, मिल जाएगा। फिर वहीं पे फकीर रोने लगा, अचानक से उसको जमीन में 1 रुपए का एक सिक्का दिखाया गया, जमीन में पड़ा हुआ था, तो उठाया, उठाने के बाद फल वाले के पास जाने के बाद बोला फल वाला तूने बोला था खुदा से पैसा लेके आओ, लो खुदा ने मुझे 1 रुपए का एक सिक्का दिया है, फल का एक छोटा टुकड़ा तो मुझे दे दो, मैं 1 रुपए तुम्हें दे रहा हूँ। उस दौरान फल वाले ने क्या बोला, उस दौरान फल वाला बोला ले तेरे खुदा ने तुझे पैसा दिया है तो ये ले, एक इतना छोटा टुकड़ा फल वाला दिया गरीब फकीर को। फकीर ने वो टुकड़ा फल खाया, फिर थोड़ा पानी पिया, पानी पीने के बाद खुदा को बोल रहा है ए खुदा माना तू किसी से कम नहीं है, ए खुदा माना तू किसी से कम नहीं है, लेकिन तेरी कसम पैसा भी तेरे से कम नहीं है। अब बात को समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हम लोग यही बोलते हैं मनी इज नॉट एवरीथिंग बट यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन सब कुछ के लिए पैसा चाहिए होता है। लेकिन पैसा कमाने का सही तरीका आना चाहिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेईमानी कीजिए, ये नहीं बोल रहा हूँ कि नसीब की रोटी खाइए। अरे नसीब की रोटी तो कुत्ता को भी नसीब हो जाता है। जो तो बोलते हैं ना कुत्ता भी अपने नसीब से रोटी खा लेता है। मेहनत की रोटी खाओ तब ना मजा आएगा, मेहनत से टारगेट को अचीव करो तब ना मजा आएगा। जब इतना मेहनत करो भगवान खुद आकर तुम्हें बोलेगा लो बेटा जो चाहिए तुम ले लो। मेहनत इतना करना है ना, इतना मेहनत कर दो भगवान तंग हो जाए तुम्हारे मेहनत देख के। हम लोग कोसते हैं ना भगवान को, भगवान मेरा जिंदगी खराब है, क्यों कोसते हैं? उसके फायदे क्या है? भगवान क्या करेगा? भगवान तो आपको दोनों हाथ दिए ना कर्म करने के लिए, कर्म करके खाओ। अगर बैठे रहोगे भगवान आके खिला देगा क्या? कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग भगवान को बोलते हैं, हम लोग हर रोज मतलब ये डेली शेड्यूल है, कोई ना कोई बोलेगा ही अरे वाह क्या बोले यार, भगवान मेरे साथ कुछ ठीक ही नहीं करता, भगवान मेरी जिंदगी खराब बना दिया। अरे नहीं यार, नहीं होता है। भगवान किसी का जिंदगी खराब नहीं बनाते, खराब हम लोग खुद बनाते हैं, अच्छा भी हम लोग खुद बनाते हैं। जिम्मेदार हम खुद होते हैं इसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं होता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? कर्म करना पड़ता है। भगवान इसीलिए दोनों हाथ दिए है ना, हाथ पैर दिए किस लिए? अरे जो अपाहिज उनको देखो वो क्या कर रहे हैं, वो तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। उसके पास तुम्हारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, आंख है, सब कुछ सही सलामत है। काम करो, अपने टारगेट को अचीव करो, गोल बनाओ, ड्रीम सेट करो, ड्रीम को अचीव करके दिखाओ, तब ना मजा आएगा। जब मेहनत का रोटी खाओगे ना, इतना मजा आएगा, यकीन मानो। तुम खुद ही मतलब सोचोगे हाँ बोले रहते अरिजीत जी कि ये हुआ, ये होने वाला है, सच में हो गया। तो आज के डेट में ये कसम खा लो, अंदर में ठान लो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ मान लो तो हारे, ठान लो तो जीते। मैं वही बोलता हूँ ठान लो, मुझे टारगेट अचीव करना है। जितने भी मुसीबत आ जाओ सर, किसी भी मुसीबत से मुझे रुकना नहीं है। जितने भी परेशानी आई मैं झेल लूंगा, लेकिन मुझे उस टारगेट को अचीव करना है। ये बर्निंग डिजायर, ये भूख अपने अंदर लाओ और टारगेट का सपना देखो। वो टारगेट मुझे फुलफिल करना है किसी भी हाल में। जिस दिन वो टारगेट पे पहुंच जाओगे ना मेरे दोस्त, उस दिन समझ लेना कितना मजा आया जिंदगी में। तब समझोगे कि मैं मेहनत किया था, आज मैं इस जगह पे पहुंचा हूं, उसका मजा ही अलग होता है यार। तब ना बोल पाओगे मेरी तरह जिंदगी आसान है, क्योंकि जिंदगी आसान नहीं, ऐसे नहीं हो जाता। जिंदगी आसान बनाना पड़ता है। जिंदगी में जितने सारे मुश्किल चैलेंज करो, उसको मुश्किल तो आना ही है ना। जिंदगी का नाम ही तो मुश्किल है। जिंदगी जो बोलता है जिंदगी मुश्किल है यार, क्यों नहीं आएगा? जिंदगी मतलब हंसी खुशी सब मिला के जिंदगी होता है, थोड़ी हर वक्त हंस पाओगे। मजा क्या है? तो इसीलिए काम करके इस जगह पे अचीव कर लो ना, कि सिर्फ हर रोज बोलता हूँ, हर टाइम बोलो तुम जिंदगी आसान है, क्योंकि तुम अपनी तरह से जियो, अपनी तरीके से जियो, अपने मेहनत से जियो, अपने मेहनत से टारगेट को अचीव किया। किसी का औकात नहीं होगा तुम्हें बोलने का अरे यार ये तो पापा का कमाई में उड़ा रहा है, ये तो पापा का कमाई से खा रहा है, ये तो पापा का बिजनेस में कर रहा है। जो भी कर रहा है अपने बलबूते कर रहा हूँ, ये करके दिखाओ, उसके बाद देखो मजा क्या होता है। उम्मीद है आप लोग सब समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ यही मोटा था आज के वीडियो का, मैं आप सबको थोड़ा भी मोटिवेट करूँ। उसके बाद तो जैसे मैं कंटेंट बनाता हूँ वैसे बनाता ही जाऊँगा। आप उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है लाइक मार दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ये एक बात यकीन रखिएगा, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदगी में कामयाब बनना है, जिंदगी में किसी भी तरह मेरी तरह मतलब जिंदगी में आपको हर रोज मेरी तरह बोलना है जिंदगी आसान है, तो मेरे दिखाए हुए बात मतलब राह पे चलिए। मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ मान के चलिए, लिख के दे रहा हूँ भाई। 5 साल बाद आप कहाँ पहुंचेंगे आज के डेट लिख के रखिए। जो ये मेरे वीडियो देख रहे हैं लिख के रखिए। 5 साल बाद आज के डेट में आप फिर में मुझे बोलेंगे, मैं तो यही रहूंगा, मैं यूट्यूब में ही रहूंगा। 5 साल बाद मुझे आके कमेंट कर दीजिएगा हाँ सर आपने बोले थे मेरा जिंदगी बदल गया। मैं यही चाहता हूँ मेरे स्पीच सुन के, अगर मेरे बात सुन के अगर एक बंदे का भी जिंदगी में सुधार आया ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब क्या हो, वही सबसे बड़ा उपलब्धि होगा ना कि मैं किसी का जिंदगी बदल पाया हूँ। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही। देखिए पसीना छूट रहा है, यहाँ पे फैन भी लगाया नहीं हुआ है, लेकिन मैं आप सबके लिए कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सब भी मेरी तरह चर्चअप रहे, आप सब भी जिंदगी में तरक्की करें, आप सब भी मेरी तरह बोले जिंदगी आसान है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।